हेलो दोस्तों, IAS टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम MPPSC मेंस का जो इतिहास में जो पहला पेपर का फर्स्ट यूनिट है, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, ये हम जानेंगे। ये PSC में कई बार पूछा जा भी चुका है, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। कैसा? बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ। तो जो बाद में इसकी वो पूरी तरह से ये शहर गांव जो भी था, ये पूरी तरह से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो देखेंगे सिंधु घाटी के पतन के संबंध में किसी एक मत का अभाव है, किसी मतलब सभी का एक मत नहीं है, सबका अलग अलग मत है। ये 2000 BC यानी 2000 ईसा पूर्व के पश्चात एक रूपता देखने को कुछ तत्वों में मिला है। जैसे 2000 ईसा पूर्व के बाद अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने इसको मिलजुल कर बताया है कि इस कारण से सिंधु सभ्यता का क्या हो गया है, पतन हो गया है। तो देखेंगे वो कारण कौन कौन से हैं दोस्तों। तो सभ्यता के पतन के लिए इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। वो कौन कौन से कारण हैं? पहला इन्होंने बताया है कि नदी का मार्ग का परिवर्तन होना। इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता में उस समय बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ आया करती थी। जैसे लोथल नदी, ये काफ़ी सिंधु क्षेत्र को प्रभावित किया है और इसमें काफ़ी बाढ़ होने के कारण ये क्षेत्र में बाढ़ आ जाता था, जो आपके गांव का गांव, शहर के शहर को काफ़ी प्रभावित करता था। ये एक कारण इनको इतिहासकारों का बताना है। दूसरा कारण है निरंतर बाढ़ों का आना। अब बाढ़ों का जो है तो निरंतर आया करता था, ऐसा नहीं है कि कभी आया फिर 10 साल बाद लौट के आया, ऐसा नहीं है। हर साल बाढ़ आया करती थी और निरंतर बाढ़ों के आने के कारण यहाँ क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सभ्यता ही क्या हो गया, नष्ट हो गया दोस्तों। ठीक है। इसके बाद रोग एवं महामारी। जब उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, बहुत प्रदूषित मल मूत्र बह कर आते थे, कचरा आते थे, उससे लोगों में ज़्यादातर रोग और बीमारी फैलना स्टार्ट हो गया। जो पूरे वहाँ के जो निवासी थे उनको पूरी तरह से ये क्या किया था, प्रभावित किया था। फिर इसके बाद व्यापार के पतन के परिणाम स्वरूप नगरों का पतन हो गया। जब जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं अगर वहाँ व्यापार ही नहीं है तो वहाँ कौन रहेगा, वहाँ कुछ है ही नहीं है। जब हमें मिल ही नहीं रहा है तो वहाँ रहेगा कौन। तो इस कारण से भी इसका पूरा क्या हो गया, सभ्यता का ही अंत हो गया। ऐसा हमारे इतिहासकारों का कहना है, जो इतिहासकार हमें बताए हैं। इसके बाद देखेंगे शहरों एवं गांवों में रहने वाले लोगों के बीच में संघर्ष होना। जो शहर और गांव के लोग थे इनके बीच में अक्सर क्या हुआ करता था, संघर्ष हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? संघर्ष हुआ करता था। संघर्ष होने के कारण सिंधु सभ्यता के जो नगर थे, शहर थे, गांव थे, कृषक थे, मध्यम एक सूक्ष्म संतुलन पर ये टिकी थी पहले। जब इसमें संघर्ष नहीं हुआ था तब तक, और संघर्ष होने के बाद ये पूरी तरह से सभ्यता का अंत हो गया। सभ्यता का पूरी तरह क्या हो गया, अंत हो गया। इसके बाद देखेंगे यह संतुलन टूटता गया और नगरों का पतन होना स्वाभाविक है। जब आपस में ही लोग लड़ेंगे तो नगरों का पतन होगा ही। वहाँ कौन रहेगा जहाँ लड़ाई झगड़े होते रहें अक्सर, तो वहाँ कौन रहना चाहेगा? आप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे? हमें थोड़ी झगड़ा करना है, हमें नहीं करनी है। ठीक है। इसके बाद सभ्यता के प्रमुख कारण संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी किया गया। निष्कर्ष में देखेंगे अत्यधिक क्या किया गया, दोहन किया गया। जरूरत से ज़्यादा वहाँ के संसाधनों को नष्ट किया गया। इसलिए सभ्यता का पतन होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। इसके बाद वनों का अत्यधिक दोहन हुआ। जो वन हैं इनके भी बहुत ज़्यादा दोहन हुए। जहाँ वन काट दिए गए तो पूरा क्षेत्र क्या हो गया, मरुस्थली रूप देखने को मिला। पूरा मरुस्थली हो गया, मरुस्थल ही मरुस्थल हो गया। अब जब मरुस्थल ही मरुस्थल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ कुछ बचेगा?
कुछ भी नहीं बचेगा। तो पूरा पर्यावरण क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, वहाँ के पूरे संसाधन समाप्त होने लगे और इसके स्वरूप संस्कृत का ही क्या हो गया, अंत हो गया। इसके स्वरूप क्या हो गया, संस्कृत का अंत हो गया। अब देखेंगे प्री में पूछे जाने वाला कुछ ऐसे है जो पूछा जाता है कि किसने बताया कि ऐसा हुआ। तो बाढ़ के लिए कौन कौन बताए थे, मार्शल मैके और एस आर राव। इन्होंने कहा था कि सभ्यता का पतन होने का मेन कारण अगर है तो क्या है, बाढ़ है। कौन कौन बताया था, मार्शल मैके, एस आर राव ने बताया था। जलवायु का हवाला किसने दिया था, आरेल अमलानंद घोष ने दिया था। अब विदेशी व्यापार का अल्ब्राइट कौन दिया था, अल्ब्राइट ऑफ फेयर। कौन दिया था, अल्ब्राइट ऑफ फेयर। भूतात्विक परिवर्तन का कौन दिया था, तो एस आर साहनी, आर एल राइकस ने दिया था। बाहरी आक्रमण का हवाला कौन दिया था, चाइल्ड, पिगट और हिलर ने। महावारी का केनेडी ने। लोथल नदी का एस आर राव ने। इन्होंने कहा था बाढ़ के चलते ही ये पूरे सभ्यता का क्या हो गया था, अंत हो गया था, नहीं तो ये सभ्यता का अंत ना होता। दोस्तों अगर ये देखा जाए तो पहले इसका कोई भी प्रमाणिक एथेंटिक प्रमाणिक नहीं था, इसके कारण ये नहीं पता चलता था। लेकिन जब 2000 ईसा पूर्व आया उसके बाद लोगों में एक रूपता, मतलब उनके विचारों को एक रूपता, एक भाव देखने को मिला, जिससे ये पता चला कि ये सभ्यता का पतन हो गया, पतन होने का मेन कारण है। और वो कारण आप खुद ही देख रहे हैं कि कौन बताया कि नदी को मार्गों का परिवर्तन। 100% अगर नदी का मार्गों का परिवर्तन, जैसे अगर कहें बिहार में कोसी नदी को कहें तो बिहार में उसको शोक माना जाता है, क्योंकि वो अक्सर क्या करती है, अपने मार्ग को क्या करती है, परिवर्तित करती रहती है। जब बाढ़ आते हैं तो कभी इधर से घूम के बहने लगती है तो कभी उधर से घूम के बहने लगती है। तो इससे क्या है कि निरंतर जब बाढ़ आएंगे तो वहाँ आसपास बसे गांव पूरी तरह से क्या, घर मकान जो भी जितने कुछ भी हैं तो क्या होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। और जब लगातार बाढ़ आता रहेगा तो उस क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण जिसमें कई प्रकार के रोग महामारी फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखे होंगे बरसात के समय में बहुत से रोग और महामारी भी फैलना क्या होता है, स्टार्ट होता है। उससे लोगों को उस समय कोई उपचार न होने के कारण भी पूरा अगर कहा जाए तो शहर गांव नष्ट के कगार में पहुंच गया। फिर जब वहाँ पूरी तरह से बाढ़ों से बह गया तो परिणाम स्वरूप अब वहाँ नगरों में कुछ था ही नहीं, वहाँ कोई व्यापार बचा नहीं, तो पतन होने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। फिर इसके बाद शहरों एवं गांवों में रहने वाले लोगों के बीच में संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। तो जब संघर्ष होगा तो कोई भी क्षेत्र, कोई भी घर, उसका अंत होना तय ही है कि वो क्षेत्र क्या होगा, अंत होगा। और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, गांव थे, शहर थे, तो वो पूरी तरह से नष्ट, ये सब एक संतुलन में टिके थे, कृषि के मध्य और सूक्ष्म संतुलन के आधार पर ये लोग टिके थे। लेकिन जब झगड़ा होना स्टार्ट हुआ तो 100% ये है कि एक साथ नहीं रह सकते और अंत में क्या होगा, स्वाभाविक है कि आपको ही पता है कि नगरों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और आगे चल के संसाधनों को इन्होंने पर्याप्त रूप से दोहन किया, जितना ज़रूरत नहीं थी उतने से ज़्यादा कहीं दोहन किया। आगे चल के वनों का अत्यधिक दोहन भी किया गया, जिससे उसी कारण पूरे क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण हो गया। आप देखते होंगे कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता ये कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो ये थार मरुस्थल देखेंगे सब उसी के आसपास तो हैं, इसी कारण ये हो पूरी तरह से नष्ट होने के कगार में पहुंच गया और ये पूरी तरह से सभ्यता का क्या हुआ, अंत हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अगला भी वीडियो इसी तरह लाते रहें।